हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम सीखेंगे कैन और हाबिल की स्टोरी। आपके लिए सवाल, पहले किससे प्रेम करें, भाई से या परमेश्वर से? कमेंट करके जरूर बताएं। आज का विषय परमेश्वर बराबर भाई का प्रेम। अध्ययन का भाग, पहले यूहन्ना 4 अध्याय 20 से 21 पर, 3 अध्याय 12 और 13 पद और उत्पत्ति 4 अध्याय पे कहानी आधारित है। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी तो परमेश्वर ने उनको वाटिका से निकाल दिया और आदम हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से रहित हो गए और उनका परमेश्वर से संबंध टूट गया और वो पूरी रीति से शैतान के जाल में फंस गए और पाप में पड़ गए। और इसी दशा में आदम और हव्वा को एक बेटा उत्पन्न हुआ और हव्वा ने एक बेटा को जन्म दिया जिसने उसका नाम कैन रखा और वो बड़ा होकर खेती किसानी करने वाला बना। उसके बाद उसके कैन का छोटा भाई हुआ, जन्म हुआ और उसने उसका नाम हाबिल रखा और वो भेड़ बकरी का चरवाहा बना। दोनों एक दिन परमेश्वर के सम्मुख कैन अपनी फसल में से और हाबिल अपनी भेड़ बकरी में से परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाने के लिए लेकर आए। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। इससे कैन क्रोधित हो गया और परमेश्वर बोलने लगा, तू क्रोधित क्यों हुआ और तेरे मुंह पर क्रोध क्यों छाया? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो देख, पाप द्वार पर छिपा हुआ है, उसकी लालसा तेरी ओर है, तू उस पर प्रभुता करेगा। और कैन क्रोधित होकर परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया और हाबिल को अकेला देख करके मैदान में उसने जो है मार दिया। और अगले दिन जब हाबिल परमेश्वर से मिलने नहीं पहुंचा तब परमेश्वर ने कैन से पूछा, कैन कैन तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ। और उससे जो है उसने कहा कि तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी कुछ दुहाई दे रहा है। और उसने जान लिया परमेश्वर ने कि उसने उसको मार दिया, तो इसलिए जो है उसने उसको श्राप दे दिया और उसने जो है उसको अपने सम्मुख से निकाल दिया। और जैसे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वाटिका से निकाला, कैन को भी वैसे निकाल दिया। सेम स्टोरी उनके साथ दोहराई गई मेरे प्रियो। इसलिए जो है तुम्हारे की पहला यूहन्ना 4:20 में लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसको उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। 3:12 में कहता है, और कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई हाबिल के काम धर्म के थे। 15 में कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में आनंद जीवन नहीं रहता। मेरे प्रियो, बाइबल हमको सिखाती है कि पहले परमेश्वर से पहले हमें अपने संबंध सुधारने चाहिए, अपने भाई से प्रेम करना चाहिए, अपने बहनों से प्रेम करना चाहिए, परिवार से प्रेम करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जब तू वेदी के सम्मुख भेंट चढ़ाने आए और तेरे मन में स्मरण हो कि तेरे भाई के प्रति कुछ विरोध है तो भेंट पहले वहीं छोड़ दे, जाके अपने भाई से मेल मिलाप कर और फिर आकर भेंट चढ़ा, तब तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि तू मुद्दई के हाथ पड़े और मुद्दे तुझे जल्लादों को सौंप दे और जल्लाद तुझे जो है काल कोठरी में डाल दे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, यदि तू अपने भाई को कहे अरे मूर्ख, तो तू नरक के दंड के आग के योग्य होगा। इसलिए जो है मेरे प्रियो, ये जो भाग है हमको ये सिखाता है कि परमेश्वर से जितना प्रेम करते हैं उतना अपने भाई से भी करें। बाइबल घरों को जोड़ती है, प्रेम सिखाती है। आज की स्टोरी के लिए बहुत धन्यवाद।